हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। ये SSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। वाक्यांश क्या है? किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारंगत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारंगत। अन्य विकल्पों में जो शब्द दिए गए हैं देख लेते हैं, उनका वाक्यांश क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहते हैं? तो समझदार व्यक्ति। इसका क्या होगा? समझदार व्यक्ति। पाशविक, ऑप्शन नंबर सी, पाशविक। इसका होगा जो पशु जैसा आचरण करे, उसको क्या कहेंगे? पाशविक। ऑप्शन नंबर डी में है पूरक। पूरक का क्या होगा? परिपूर्ण करने वाला। क्या हो जाएगा? परिपूर्ण करने वाला क्या कहलाता है? पूरक। इसका पाशविक का क्या हो जाएगा? जो पशु जैसा आचरण करे। और जो हमारा वाक्यांश दिया गया है, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? पारंगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। हमारा वाक्यांश क्या है? आग से झुलसा हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आत्मघाती, बी है अनल दग्ध, सी अनन्य, डी यज्ञ। तो आग से झुलसा हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनल दग्ध। ठीक है, अन्य जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे हो गया आत्मघाती, इसका क्या हो जाएगा? जो अपनी हत्या आप करे, वो क्या होगा? आत्मघाती। अनन्य को किसी एक में ही आस्था रखने वाला, उसको हम अनन्य बोलते हैं। और यज्ञ, जिसमें प्रायः हवन और देव पूजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। वाक्यांश क्या है? रात्रि में विचरण करने वाला। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए थलचर, बी निशाचर, सी नीरस और डी जलचर। तो रात्रि अर्थात निशा, विचरण करने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर। ठीक है, अन्य जो विकल्प दिए गए जैसे थलचर, ये इसका हो जाएगा पृथ्वी पर रहने वाला जीव। नीरस का हो जाएगा रसहीन, और जलचर हो जाएगा पानी में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने वाला। वाक्यांश क्या है? एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने वाला। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अन्योदर, बी में अनुवाद, सी में अनुवादक और डी अनाहुत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अर्थात अनुवाद। ठीक है, बाकी जो शब्द दिए गए हैं, जैसे अनुवादक, तो अनुवाद करने वाला। अनाहुत, इसका हो जाएगा जिसे निमंत्रित ना किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अनाहुत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है? गीत रचने वाला। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गायिका, बी है ग्रंथकार, सी है गायक और डी गीतकार। तो गीत रचने वाला तो क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतकार। ठीक है, बाकी अन्य जो ऑप्शन है, जैसे ग्रंथकार, इसका हो जाएगा ग्रंथ लिखने वाला। गायक अर्थात गवैया, और गायिका वह जो गीत गाकर अपनी जीविका निर्वाहन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? गायिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गीतकार। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, बी अदृश्य, सी इंद्रिय और डी अगम्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। अन्य जो विकल्प हैं, जैसे अदृश्य, इसका अर्थ होगा जो दिखाई ना देता हो या जो दिखाई ना दे।
इंद्रिय का अर्थ होगा शरीर के वे 5 अंग, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये सभी क्या हैं? इंद्रियां हैं, जिसके जिसके द्वारा व्यक्तियों को बाह्य जगत का ज्ञान होता है। और अगम्य, जिसके पास पहुंचा ना जा सके, तो क्या कहते हैं? अगम्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। अंकसाई, बी अंकस्थ, सी अंडज और डी पाल्य। वाक्यांश क्या है? गोद में स्थान पाया हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकस्थ। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? अंकस्थ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। बाकी जो शब्द है, जैसे अंकसाई, इसका होगा अंक में सोने वाला। अंडज, जो अंडे से जन्म लेता हो। और पाल्य मतलब पालने के योग्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो सबके आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अग्रिम, बी है अग्रज, सी है अग्रणी और डी है अग्रगण्य। जो सबके आगे रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलेंगे? अग्रणी। बाकी अन्य जो शब्द हैं, जैसे अग्रिम हो गया, ये होगा जो किसी देन या परिश्रमी मुद्दे पहले से ही सोचे, उसको हम क्या कहेंगे? अग्रिम। जो देन या परिश्रमी मुद्दे पहले से ही सोचता हो उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रिम बोलेंगे। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। और अग्रगण्य, सबसे पहले गिना जाने वाला। अग्रगण्य, अग्र का मतलब पहले और गण्य मतलब गिना जाने वाला, तो सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है? विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है औरस, बी है किंवदंती, सी है उदंत और डी है आमूल चूल। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा औरस। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? औरस। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे किंवदंती, इसका हो जाएगा ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों, उसको हम क्या कहेंगे? किंवदंती। सी है उदंत, इसका अर्थ क्या होगा? समाचार या सीमा तक पहुंचने की क्रिया। अगला को ये, हाँ, आमूल चूल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह परिवर्तन जिसमें स्थिति पूरी तरह से बदल जाए, उसके लिए क्या है? एक शब्द होगा अमूल चूल। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति जिसमें स्थिति पूरी तरह से बदल जाए, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अमूल चूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है? फल की आकांक्षा वाला, जो फल की आकांक्षा रखता हो। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फलधारी, बी है फलासक्त, सी है फलाहारी और डी फलासीस। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा फलासक्त, मतलब फल के प्रति आसक्त, मतलब फल की आकांक्षा रखने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है? सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैमानिक, बी है द्विज, सी है स्वरूप और डी सहगान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सहगान, साथ में गाया जाने वाला गान। अगर अन्य जो विकल्प इसमें दिए गए हैं, जैसे वैमानिक, इसका अर्थ होगा विमान में चढ़कर अंतरिक्ष में विहार करने वाला, वैमानिक कहलाता है। द्विज, अंडे से उत्पन्न होने वाला प्राणी जिसका जन्म 2 बार होना माना जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? द्विज। और स्वरूप, अच्छी शक्ल वाला या सुंदर, उसको हम क्या कहेंगे? स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वाक्यांश क्या है? सबके, ये अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। सब वाक्यांश क्या है? विनिमय के बदले ली गई वस्तु। इसके लिए हम एक शब्द क्या चुनेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आम्रेडित, बी आधारी, सी आपमित्यक और डी आरब्ध। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विनिमय के बदले ली गई वस्तु क्या होगी? आपमित्यक। इसको हम क्या बोलेंगे? आप
नित्यक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश। क्या ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुपूरक, बी है अभ्यदान, सी अनुरंजक और डी अतर्क्रय। है, बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुपूरक। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अनुपूरक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वाक्यांश क्या है, साथ चलने वाली स्त्री। इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सहचरी। साथ चलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, सहचरी। अन्य जो शब्द दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तिलंगा, इसका अर्थ क्या होगा, तैलंग का निवासी या अंग्रेजी फौज या हिंदुस्तानी सिपाही। ठीक है, सुविधा का अर्थ क्या होता है, जो स्त्री चतुर या गुणवती हो उसे हम क्या कहेंगे, सुविधा। और खंडिता, इसका अर्थ क्या होगा, अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ रतिजनित लक्षणों को देखकर दुखी होने वाली नायिका, उसे हम क्या कहेंगे, खंडिता। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनन्य, सी अद्वितीय, बी अपरिचित, डी पराश्रित। इसमें से जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनन्य। आंसर क्या हो जाएगा, अनन्य। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अपरिचित, इसको क्या कहेंगे, जिससे परिचय ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिचित। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अद्वितीय। पराश्रित, दूसरों पर आश्रित या निर्भर रहने वाले को पराश्रित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता द्रवणशील है, इसलिए धन को कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, बी वित्त, सी द्रव्य और डी अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, द्रवणशील है, इसलिए धन को क्या कहते हैं, इसीलिए धन को द्रव्य कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरण पोषण करने के कारण ही पति कहलाता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए भर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गतिशील न होने के कारण ही पहाड़ अचल को कहा जाता है। पहाड़ गतिशील नहीं होते, इस कारण उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नग। पहाड़ गतिशील नहीं होते, इस कारण पहाड़ को क्या कहा जाता है, नग। ये शैल, पर्वत और गिरी ये भी पहाड़ के ही पर्यायवाची हैं, किंतु पहाड़ के इस गुण के कारण जो इसको नाम दिया गया है वो है नग।